आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 88 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पश्चाताप की प्रार्थना। तो लिखा है, मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरे प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़े हुए के पढ़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें। जितना आपके बेटा आज की प्रार्थना सुने या देखे प्रभु, वो आशीष पाए और परमेश्वर पश्चाताप की प्रार्थना करके वो पवित्र ठहरे पिता, और आपके योग्य चाल चलकर आपके राज्य की वारिस बने। पवित्र आत्मा जी मुझ में होकर बोले, बातचीत कर, हर एक से हर एक का जुर्म सोगुना फलाए मेरे पिता, और आशीष पाकर तेरे राज्य की वारिस बने। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर दाऊद की जो पश्चाताप की प्रार्थना वो हम यहाँ पर करते हैं, वो ये लिखा है 88 अध्याय भजन संहिता उसके एक असलिया की, हे मेरे उद्धार करदा परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुँचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूँ, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान में हो गया हूँ। हालेलुया। मेरे जीजो, हम यहाँ पर देखते विशेष कि दाऊद जो है, यूरिया की पत्नी को उन्होंने नहाते हुए देख लिया। वो छत पर टहल रहा था शाम के समय, तब उन्होंने नहाते हुए देखा और उस यूरिया को मरवा कर अपनी पत्नी बनाया। तब परमेश्वर यहोवा का आत्मा जो दाऊद के ऊपर था वो उड़ गया, और वे फिर उसके ऊपर दुष्ट आत्मा मंडराने लगी और वे घबराने लगा और वो बीमार और समस्या में जाने लगा। तब फिर से वो परमेश्वर की स्मरण करके कहता कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो गया हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे फिर से उठा। मैं फिर से आपके पवित्र चरणों में आता हूँ, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा उद्धार करता परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मेरे पापों को क्षमा कर। वो बार बार पश्चाताप करके कहता यहोवा से कि मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे। मेरे अजीजों, यदि आप मसीह में हैं और मसीह में आने के बाद आपके जीवन में कोई गलती, कोई गुनाह हो गया है, ऐसा पाप जो परमेश्वर के योग्य नहीं है, आप हो सके अनजान में या जानबूझकर आपके जीवन में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हो परमेश्वर के विरोध में, तो आप उससे पश्चाताप करें। दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी सुनी और वो फिर से वो एक राजा बना, क्योंकि वो पश्चाताप किया, अंगीकार किया, परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर को उस परमेश्वर की ऐसी आराधना की कि वो परमेश्वर फिर से उससे प्रसन्न हुआ और फिर से उसको गले से लगाया। आपके जीवन में हो सकती कोई ऐसी गलती हो जो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे होंगे, या आप दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप नम्र बने, दीन बने और दूसरों को माफ़ करें, अपने आप को भी साफ करें और परमेश्वर में, प्रार्थना में, पश्चाताप में बने रहें, ताकि प्रभु आपको माफ़ करें, अपने गले से लगाए और अपने राज्य के वारिस बनाए। क्योंकि आगे भी दाऊद कहता कि तूने मुझे गड्ढे के तल ही में और अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। हालेलुया। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तू अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। हालेलुया। दाऊद जो था, उस यूरिया की पत्नी एक सुंदर थी, उसे देखकर परमेश्वर को भूल गया और उसके पर मन लगाया और यूरिया को आगे युद्ध में करवा के मरवा डाला और उसके अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन उसके बाद वो पछतावा करता है कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मैंने गुनाह किया है। और वह पश्चाताप करता है और कहता है कि परमेश्वर यहोवा मुझे माफ़ कर दे, तूने मुझे दुख दिया है। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तूने मुझे दुख दिया। क्यों दिया? क्यों परमेश्वर दुख देता है लोगों के जीवन में? ताकि वो सुधर जाए, ताकि वो दोबारा परमेश्वर की ओर फिरे। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप गलती एक बार आपके जीवन में अनजान में हो गई है तो आप उससे दूर चले जाए।
परमेश्वर चाहता है कि आप फिर से आए, पश्चाताप अंगीकार करें और आप पवित्रता में चलते रहे दाऊद की तरह। दाऊद ने एक बार गिरा, बार बार नहीं गिरा, लेकिन वो फिर भी लिखा है कि यदि धर्मजन 7 बार गिरते तभी उठ खड़े हो जाते हैं। वो 7 बार क्यों लिखा? क्योंकि 7 बार जो ऐसी बातें जो अनजाने में गिरते उनके लिए लिखा गया है। लेकिन अगर इंसान एक बार गिरता है अपने जीवन में, जानबूझकर अगर वो कोई गिर जाता है तो उसको एक बार संभल कर दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के अलावा और अधलोक नरक के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। वही आपको मिलेगा जो आपने बोया है, जैसे बोएंगे वैसे काटेंगे। और आगे भी कहता है, क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में या तेरा धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा? परंतु है यहोवा, 88 की 13 में लिखा कि परंतु है यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। वह कहता है, मेरा विश्वास, मेरी आशा है कि मैं आपसे पश्चाताप कर रहा हूँ, अंगीकार कर रहा हूँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी जो प्रार्थना है आपको भोर के समय तुझे ज़रूर सुनेगा, तू ज़रूर सुनाई तुझे देगी और तू सुनेगा और मुझे उत्तर देगा। कितना बड़ा विश्वास लेकर वो अंगीकार कर रहा था। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर क्षमा करता है। अगर एक बार इंसान गिर जाता है जानबूझकर तो उसको बार बार गलती नहीं दोहराना चाहिए। परमेश्वर 7 बार का जो दाऊद ने लिखा है वो उस गलती को लिखा जो अनजाने में अगर उसके जीवन में कोई गलतियाँ होती है उसके बारे में लिखा है। लेकिन अगर आप जानबूझकर करते, अगर एक बार गिर गया फिर से दोबारा ऐसी गलती ना करें जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप हो, अन्यथा परमेश्वर किसी को बार बार जानबूझकर पाप करने से क्षमा नहीं करता। अनजाने में अगर हो गया तो आपको क्षमा मिल सकती, ये आप लिख लेना, क्योंकि पुराने नियम में भी और नए नियम में भी हालेलुया किसी को क्षमा नहीं मिली। किसको नहीं मिली? किसको नहीं मिली? यहूदा इस्करियोती अगर एक बार पश्चाताप कर लेता तो उसको दोबारा ज़िंदगी मिल सकती थी, लेकिन वो नहीं किया, इसलिए वो खुद आत्महत्या करके मरा। इसलिए आप और मुझे भी परमेश्वर के वचन के निमित्त बार बार दोबारा पाप ना करें। गलती हो गई है, क्षमा मांगे और परमेश्वर में उठ खड़े होकर चलें, ताकि खुदावन के राज्य के हम वारिस बन जाए। और दाऊद इसी प्रकार प्रार्थना करता है और एक दिन उसकी परमेश्वर सुनता है, उसको राजा फिर से बनाता है, और आज तक दाऊद का नाम चलता है क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य बनाकर चलता रहा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन की कलाम से पिता आपने हर एक से बात की, आशीष की आपका धन्यवाद प्रभु जी। जिससे पिता परमेश्वर आपके बेटा बेटी जिन्होंने अगर कोई गलती गुनाह इनको क्षमा कर प्रभु, ये पश्चाताप की प्रार्थना करें आज, और इस प्रार्थना को सुनकर इनके जीवन में सारे पाप दूर होने पाए पिता, और ये आपके पवित्रताई में चले, दाऊद की तरह परमेश्वर आपके वचन में प्रार्थना में बने रहें, आपके राज्य की वारिस बने, और इनके द्वारा इनके परिवार, इनके कुटुंब भी उद्धार आशीष पाए, ऐसा इनको बना मेरे पिता। मैं सभी को तेरे हाथ में सौंपता खुदावन। प्रार्थना सुना से धन्यवाद मेरे खुदा, प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।